नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही अच्छा वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएड से संबंधित जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये दोस्तों जो बीपीएड डिग्री होती है, इससे पहले एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम तो नहीं कहेंगे, क्वालिफ़िकेशन टेस्ट होता है प्री बीपीएड। उसके दोस्तों अभी लास्ट डेट है 25 जून 2021। 25 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका दोस्तों मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ये विज्ञप्ति 21 अप्रैल को आई थी। ये दोस्तों इसकी वेबसाइट है pbped2021.com। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें या नोट कर लें दोस्तों, ताकि आप खुद देख सकें। क्रोम पे जाके आप खोल लीजिए खुद pbped2021.com। ये खुल जाएगा इस तरह से। ये दोस्तों लेफ्ट में फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ जाके आप फॉर्म भर सकते हैं या दुकान से भरवा सकते हैं। और दोस्तों चालान निकल जाएगा इस साइड से। और यदि आपके फॉर्म नंबर जो फॉर्म का PDF वो खो गया तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम डाल के जो फॉर्म भरा आपने वो वापस निकाल सकते हैं। इस और पेमेंट वाला है, ये फॉर्म बड़ा है, ध्यान रखना आप दोस्तों। इसके अलावा अब हम देखेंगे इस गाइडलाइन कि क्या क्या योग्यता है, कौन फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो pbped एंट्रेंस टेस्ट है और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर करवाता है। तो हम अभी जनरल गाइडलाइन है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। अभी पेज खुल जाएगा दोस्तों। देखिए पेज खुल गया इसका। तो दोस्तों क्या क्या योग्यता भी देख लेते हैं। 7 पन्ने इसके। मित्रों, आपको क्या करना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी इसको आयोजित करवा रही है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है www.pbped2021.com। अब दोस्तों इसमें 700 रुपये इसकी फॉर्म फीस है, ये लिखा हुआ है। 700 रुपये आपको भरना है। ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं भुगतान आप, या ई-मित्र पर जाके भर दो आप, वो भी भर देंगे आपको फॉर्म। अब दोस्तों ये कह रहा है कि एक मिनट और देखिए। ऑनलाइन भुगतान के पश्चात वेबसाइट पर अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ये भर दिया ऑनलाइन आपने। ये नाम से बता रहा है, चलो ये सारा कर देंगे दोस्तों। उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपने आपको खुद का दोस्तों बैंक खाता नंबर डालना है। बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, काउंसलिंग होगी दोस्तों। इसके बाद जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद में दोस्तों आपका फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद में आपको 5,000 रुपये भरने पड़ते हैं काउंसलिंग में। क्योंकि दोस्तों फिजिकल कई लोग पास करते हैं, फिर आप 5,000 रुपये में काउंसलिंग करवा के और फिर आपको कॉलेज अलॉट होती है दोस्तों। और यदि कॉलेज अलॉट नहीं होती है, जैसे बाई दुआ नहीं मिली, तो दोस्तों 5,000 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। उसमें से आपके करीबन 600 रुपये काटे जाते हैं, यानी आपके 44 रुपये वापस आ जाएंगे। इसलिए आपको फॉर्म भरते समय खाता संख्या सही डालनी है, ये कह रहा है ये। अगला कह रहा है दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी की 3 प्रतियां प्राप्त करनी है। 3 प्रतियां खुद के पास रखनी है, ठीक है, एक नहीं 3। और ये दोस्तों कब ज़रूरत पड़ेगी आपको, जहाँ दोस्तों आपका फिजिकल होगा वहाँ आपको जमा करानी पड़ेगी कार्यालय में। आपको कहीं दोस्तों भेजना नहीं है इसको। पिछली बार तक इसको भेजना पड़ता था, इस बार यूनिवर्सिटी में इस बार दोस्तों भेजने वाले से
छूट मिल गई। आप तो 3 कॉपी रखें और जहाँ फिजिकल होगा आपका जयपुर यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों फिर आपका वहाँ आप जमा करा सकते हैं। प्रशिक्षण ये कह रहा है कि 200 कार्य दिवस प्रति शिक्षा सत्र, यानी 200 वर्किंग डे होता है, 1 साल का कोर्स में टाइम होता है। उद्देश्य हो गया। और दोस्तों ये जो इसकी यूनिवर्सिटियाँ होती है, कॉलेजें होती है, वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होती है। अगला है, और दोस्तों कॉलेज हैं आपको ये लिखा प्रवेश हेतु महाविद्यालय सीटें। राजस्थान में करीबन दोस्तों 14 कॉलेज हैं जो दोस्तों PBPED के माध्यम से BPED करवाती हैं, तो वो दोस्तों आपको मिल जाएगी यहाँ। अभी यहाँ दे नहीं रखा है, वेबसाइट पर आएगा। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, ये 14 कॉलेज हैं, इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक कॉलेज जोधपुर में है, जयपुर में है दोस्तों 3 कॉलेज हैं, एक केकड़ी में है, बड़ी सादड़ी में है, चित्तौड़गढ़ में एक भिंडर है, और उदयपुर में दोस्तों 2 और हैं, एक करौली के अंदर है और एक भीलवाड़ा में है लेडीज़ कॉलेज, और एक गंगानगर में भी है। ऐसे करके मैं दोस्तों 14 कॉलेज है, वो आपको यदि ज़रूरत है तो आप बता देना, उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे कौन कौन सी कॉलेजें हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या क्या योग्यता चाहिए। देखिए योग्यता के अंदर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये कह रहा है कि विधि के अनुसार गठित और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि में 50% अंकों से उत्तीर्ण, यानी आपको 50% अंक होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में इंटर कॉलेज, इंटर जोनल, जिला विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होना आवश्यक है। यानी दोस्तों ये कह रहे हैं कि आपके 50% नंबर हो ग्रेजुएशन में, और आप कहीं भी कॉलेज में या स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप खेले हुए हो। इसका कहने का मतलब यही है, इतना ही है। और कॉलेज, इंटर कॉलेज होता है दोस्तों, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। तो अगला है दोस्तों, यदि ये योग्यता नहीं है तो आप अगली योग्यता ये है कि शारीरिक शिक्षा में आपका स्नातक होना तो भी चलेगा दोस्तों, आपके पास और कुछ भी नहीं है और केवल आप शारीरिक शिक्षा में स्नातक है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और 3 वर्षीय ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास शारीरिक शिक्षा में। उस कंडीशन में खेल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी चलेगा, और 45% अंक चाहिए उसमें। अगला दोस्तों, ग्रेजुएशन में 45% अंक हो, और ग्रेजुएशन में दोस्तों आपके पास शारीरिक शिक्षा विषय है वो अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। एक योग्यता ये है। और इसके अलावा अगली है, ग्रेजुएशन में 45% अंकों से उत्तीर्ण वे भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय, अंतर महाविद्यालय, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा अंतर महाविद्यालय, इंटर जोनल, जिला विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हो। यानी आपको दोस्तों 1st, 2nd और 3rd रैंक है तो भी आप खेल के अंदर तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में 45% अंक होने चाहिए। अगला ये कह रहा है कि स्नातक उपाधि उत्तीर्ण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ, और इसमें दोस्तों यानी खेल के बारे में बता रहे हैं अभी। अगला है, एक जो शारीरिक शिक्षक उनके लिए है कि स्नातक के अंदर 45% अंक हो, और सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षक को कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। ये दोस्तों उनके लिए हैं जो CPED और DPED होता है, जो डिप्लोमा और 3rd ग्रेड टीचर बने हुए हैं, उनके लिए दोस्तों उनको 3 साल का अनुभव होना चाहिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में। वो भी दोस्तों कर सकते हैं BPED। अब
आयु की बात है दोस्तों, आयु 18 साल 30 जून को माना जाएगा दोस्तों। 30 जून 2021 को आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पुरुषों के लिए। और दोस्तों जो महिला हो गई SC ST EWS OBC, इनकी दोस्तों 33 साल उम्र चलेगी, 33 होगा तो भी चलेगा। अगला है शारीरिक योग्यता, ये पूछ रहे हैं तो मतलब स्वस्थ होना चाहिए जो बीपीएड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों पता नहीं होती आपको। और ये जो योग्यता हैं लगभग सभी कॉलेजों में एक जैसी योग्यताएं होती है, कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होनी चाहिए आप में, विकलांगता भी नहीं होना चाहिए, गूंगापन भी नहीं होना चाहिए, अंधापन, नितांत बहरापन नहीं होना चाहिए। अगला है दोस्तों महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण, और संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिए, प्रेग्नेंट भी नहीं होनी चाहिए कोई लेडीज पूरे कोर्स के दौरान। और उक्त अयोग्यता होने पर प्रवेशार्थी का प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। और दोस्तों प्रशिक्षण के दौरान ऐसी कोई अयोग्यता होगी तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। और उक्त शारीरिक अयोग्यता नहीं होने, और इसको दोस्तों आपका एक स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ता है जब फिजिकल होता है उस दिन। और ये दोस्तों राज्य के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए जो आपका सर्टिफिकेट है फिजिकल का। और दोस्तों 15 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। निर्देश में वर्णित शारीरिक अयोग्यताओं के बारे में यदि कोई संशय हो तो प्रवेश के समय प्रवेश समिति द्वारा गठित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के पास भिजवाया जाएगा, और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय प्रवेश के समय प्रवेश समिति और प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्य द्वारा लिया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ऐसी कोई दिक्कत आ जाए दोस्तों तो इसका निर्णय प्रवेश समिति लेगी एडमिशन के टाइम, और एडमिशन होने के बाद में ऐसी कोई योग्यताएँ होती तो जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो उसके बारे में निर्णय लेगा, आपको पास करना है, फेल करना है या निकालना है। अब दोस्तों इसके अंदर दौड़ होती है, मेन चीज़ शारीरिक योग्यता में केवल दौड़ होती है और कुछ भी नहीं होता है। पुरुषों के लिए दोस्तों क्या है कि, और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए 12-12 मिनट का समय होता है, और पुरुषों को 2200 मीटर दौड़ना पड़ता है और महिलाओं को 1800 मीटर दौड़ना पड़ता है 12 मिनट में। तो करीबन दोस्तों ये दौड़ हो जाती है, इतना कोई टफ नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब सीटों का आरक्षण दोस्तों जो राजस्थान में जो भी आरक्षण होता है उस हिसाब से होगा, और 5% से अधिक अभ्यर्थी नहीं होंगे राज्य से बाहर, 5 होंगे तब तक चलेगा। और बाकी आरक्षण दोस्तों सभी भर्तियों में होता है, जो 16% SC का, 12 ST का, OBC का 21, महिलाओं के लिए 20, जिसमें 8% विधवा और 2% तलाकशुदा, एक्समैन के लिए 5%, EWS के लिए 10, और ये 5% दोस्तों और विशेष पिछड़ा वर्ग उनको भी दे ही होगा ये, यदि गवर्नमेंट कहे तो। अगला दोस्तों ये कह रहा है कि बीपीएड पाठ्यक्रम हेतु आवंटित कुल सीटों में से 30 सीटें राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो बीपीएड उत्तीर्ण हो के लिए आवंटित होगी। इसमें दोस्तों टोटल 1400 सीटों करीबन होती है, 1460 सीटें, उसमें से 30 सीटें रिजर्व हैं बीपीएड जिन्होंने कर रखी उनके लिए ये, और इनके प्रवेश का आधार वरिष्ठता होगा, शैक्षणिक अर्हता और शारीरिक दक्षता परीक्षण अनिवार्य होगा। अब दोस्तों बाकी सर्टिफिकेट तो सारे आपको लाने होते हैं, आप जानते हैं क्या क्या जरूरत पड़ती है। एक मिनट थोड़ा ये दिखने में फीस कितनी होती है दोस्तों, फीस के लिए बता दूं मैं आपको काउंसलिंग के टाइम 5000 रुपये जमा कराने होंगे। इसके अलावा 17,300
₹70 और देने पड़ेंगे कॉलेज अलॉट होने के बाद। यानी दोस्तों दोनों फ़ीस मिला दें तो ₹22,370 आपको जो आपकी फ़ीस लगेगी कॉलेज की। और इसके बाद दोस्तों प्रत्येक साल इतनी लगती है, 2 साल होते हैं तो दोनों साल दोस्तों ₹22,370 फ़ीस लगेगी आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। और काउंसलिंग के टाइम 5,000 है, सेकंड साल काउंसलिंग नहीं होती, डायरेक्ट ₹22,370 कॉलेज में जमा कराने होते हैं दोस्तों। इसके अलावा 4 सेमेस्टर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और चारों सेमेस्टरों में आपको दोस्तों फॉर्म की फ़ीस भरनी होती है, एग्ज़ाम फॉर्म बोलते हैं, वो भरना होता है। और उसकी फ़ीस करीबन दोस्तों चारों सेमेस्टरों की अलग अलग होगी और करीबन अलग अलग होती है दोस्तों, उसका फ़िक्स नहीं है। करीबन मेरा आइडिया से करीबन ₹3,500 फ़ीस होगी उनकी, 3500, 3400, 3200 ऐसी कुछ होती है। तो दोस्तों ₹3500 फार्म फ़ीस होगी। जो सेमेस्टर होता है आपका, एग्ज़ाम होता है, उससे 2 महीने पहले भरवाते हैं फॉर्म। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3500 × 4 14,000 तो एग्ज़ाम फॉर्म फ़ीस हो गई। और ये ₹22,000 आपके हो गए कॉलेज की फ़ीस हो गई। इसके अलावा दोस्तों डोनेशन का तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन डोनेशन भी लेती है दोस्तों, ज़्यादातर कॉलेजें डोनेशन लेती हैं, करीबन 30 से 40,000 रुपये सालाना लेती हैं। और बाकी आप डोनेशन नहीं देते, कुछ कॉलेजों में डोनेशन नहीं दे चलता है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज दोस्तों हैं 14 कॉलेज हैं। इसमें 3-4 कॉलेज को छोड़ दे, जैसे 3-4, एक अजमेर वाली को छोड़ दो, केकड़ी वाली को, एक भीलवाड़ा वाली को, जयपुर वाली को, जोधपुर वाली को, तो बाकी अधिकांश कॉलेजों में डोनेशन देना पड़ता है 40,000 रुपये। तो देख लें आप दोस्तों कितना खर्चा पड़ेगा आपका। करीबन आपका खर्चा दोस्तों पड़ जाएगा, टोटल खर्चा 1.5 लाख रुपये करीबन पड़ जाएगा बीपीएड करने का, चाहे आप रूम लेकर रहेंगे वहाँ पर और या फिर डोनेशन देंगे, जो भी करेंगे 1.5 लाख रुपये में आपकी बीपीएड कंप्लीट हो जाएगी। 2 साल आप रह भी सकते हैं वहाँ, जो भी करें। नहीं रहे तो दोस्तों डोनेशन देकर आप एग्ज़ाम देने डायरेक्ट भी आ सकते हैं। मित्रों डोनेशन का कोई रूल नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, ये बहुत बड़ी एक कॉलेज वालों ने एक लूट मचा रखी इसकी। अब वरीयता का निर्धारण, अब आपको कॉलेज कैसे मिलेगी, ये मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके दोस्तों 60% नंबर जोड़ेंगे आपके ग्रेजुएशन के। जैसे पूरा पेपर हो गया 100 नंबर का, उसमें से 60 नंबर मिलेंगे आपके ग्रेजुएशन के मिलेंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 60% अंक, जैसे आपके, मेरे कहने का मतलब है आपको 100 में से 100% बन गए तो आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। और जैसे आपके 60% है तो आप परसेंटेज निकाल लो, 6 × 36, तो 36 नंबर बनते हैं आपके ग्रेजुएशन के बन गए। यानी अधिकतम 60 नंबर जुड़ सकते हैं। इसका आप अपने परसेंटेज के हिसाब से रेशियो निकाल सकते हो। इसके अलावा मित्रों आपके पास सीपीएड, डीपीएड या कोई किसी खेल में 1 वर्षीय कोई कोचिंग डिप्लोमा है, उसका 5 नंबर जुड़ेगा। और खेल प्रमाण पत्र का 35 नंबर जुड़ेंगे। 35 कैसे कैसे दोस्तों, वो भी अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट का अलग है, नेशनल का अलग है, वो हम सारा देखेंगे अभी। 35 नंबर दोस्तों पूरे किसको मिलेंगे वो देख लेते हैं। जो विश्व खेल, स्कूल खेल हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल है, यानी कहने का मतलब है जितनी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हैं उसमें फर्स्ट रैंक मिली है उसको, उसके 35 में से 35 नंबर मिलेंगे उसको। और इसके अलावा आपको सेकंड रैंक मिली है, चाहे स्कूल या कॉलेज में जहाँ भी आप खेले हो, चाहे यूनिवर्सिटी खेले हो, चाहे कॉलेज खेले हो, चाहे स्कूल खेले हो, आपकी जो आपके स्टेट की, आपके यूनिवर्सिटी की सेकंड रैंक लगी है उसके 30 नंबर हैं। और थर्ड रैंक है नेशनल, यानी कि नेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। नेशनल में जो थर्ड रैंक है उसका 25 नंबर है, उसका नेशनल सर्टिफिकेटधारियों का। इसके अलावा दोस्तों नेशनल में केवल पार्टिसिपेट हैं, यानी जो राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं, चाहे कॉलेज का हो चाहे
इस स्कूल का हो, लेकिन उनकी कोई रैंक नहीं लगी है, केवल यानी वो हार गई थी उनकी टीम, उनको 20 नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों ये कह रहा है कि स्टेट के अंदर आपके यदि फर्स्ट रैंक लगी है आपकी टीम की तो 20 नंबर हैं। स्टेट में दोस्तों जो इंटर यूनिवर्सिटी है तो वो भी स्टेट के समतुल्य माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई लोगों को दोस्तों पता नहीं होता कि मैंने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है। तो इंटर जोनल, जैसे जोन बने होते हैं अपने, जैसे हमारी जोधपुर यूनिवर्सिटी है तो ये इसका अलग जोन है, जोधपुर ये संभाग टाइप होता है इनका, तो जोन आपस में खेलते हैं। तो इसमें फर्स्ट इनको दोस्तों इंटर जोनल बोलते हैं। तो आप कहीं गलतफहमी दोस्तों ये नहीं हो जाए आपको कि हम तो नेशनल खेलिए। मेरा एक मित्र था दोस्तों, इस टाइप वो इंटर जोनल खेला था और उसमें उसकी 3rd रैंक लगी थी, तो वो फिर जिद करने लग गया था कि सर मेरे तो 35 नंबर जुड़ने चाहिए, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों। अगला दोस्तों स्टेट में आपकी 2nd पोजीशन लगी है तो 15 नंबर जुड़ेंगे, और स्टेट में 3rd रैंक लगी है आपकी तो 13 नंबर जुड़ेंगे। इसके अलावा आप स्टेट में केवल पार्टिसिपेट हो, यानी जीते नहीं हो, केवल भाग लिया, उनके 12 नंबर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। और अगला है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में जो पहली रैंक है उसका 10 नंबर है, और डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक है उसके 8 नंबर है, और डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक है उसके 6 नंबर है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में केवल भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया दोस्तों, वो भी फॉर्म भर सकता है बीपीएड के लिए, उसके 4 नंबर जुड़ेंगे। तो दोस्तों कई लोग पूछते हैं, ये ज़रूरी है देखो पॉइंट सबसे लास्ट वाला, कि कई लोग पूछते हैं कि मैं साहब डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ हूँ, मैं बीपीएड कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट किसे माना जाएगा? इंटर कॉलेज, यानी आपके जो टूर्नामेंट हुए हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के, आपको सर्टिफिकेट में ज़रूरी दोस्तों मेन चीज़ होती है सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटर कॉलेज का चलेगा, और संस्कृत इंटर कॉलेज ये भी चलेगा, स्कूल जिला स्तर चलेगा, ये तो संस्कृत विद्यालय संस्कृत संभाग स्तर ये भी चलेगा। विद्या भारती में खेले हो आप, ये भी चलेगा। केवीएस खेले हो ये भी चलेगा। नवोदय खेले हो ये भी चलेगा। आईपीएस स्कूल, सीबीएसई रीजनल, और कलेक्टर स्तर पे दोस्तों जो प्रतियोगिता हुई है, कलेक्टर ने करवाई कोई टूर्नामेंट, वो भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के इक्वल माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, उसके 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो नंबर कम लाओगे आप, तो जैसे 4 नंबर जुड़ेंगे तो मेरिट में नंबर कम बढ़ेंगे और आपको कॉलेज मिलने के चांस कम रहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि मेरिट कैसे बढ़ेगी। 60% जुड़ेंगे आपके ग्रेजुएशन के, तो 60 में से आपके जैसे 36 नंबर जुड़ गए, करीबन 60% जेल, ठीक है। उसके बाद सीपीएड दोस्तों, सीपीएड सबके पास नहीं होता है। फिर 1 मिनट दोस्तों आप चालू रखिए। तो सीपीएड दोस्तों सबके पास नहीं होगा। तो डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट खेला उसका 4 नंबर जुड़ेगा, तो 36 और 4 40 हो गया। कोई नेशनल खेला है तो उसका 20 और जुड़ जाएंगे, तो 36 और 20 56 हो गया। इस तरह दोस्तों आप खुद देख लेना। प्रमाण पत्र दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी सील ज़रूरी होती है। अब मेन ज़रूरी होता है जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, उसमें जो सर्टिफिकेट का बैक साइड होता है उस पर कॉलेज की मुहर ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। जो कॉलेज में जहाँ टूर्नामेंट हुए उसका बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मुहर होनी चाहिए, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई लोगों की मुहर नहीं होती है तो दोस्तों ये अनक्वालीफाई होते हैं। SC ST के लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों ये थी बीपीएड से संबंधित जानकारी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पूरी जानकारी दे दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।